लगता है कि जितने आपके मार्क्स से शायद थोड़े से कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। एंड जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं कि मार्क्स बढ़ते हैं। So hi guys, welcome to my channel. I hope all of you are doing really well in your life, in your career. और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट CBSE रीचेकिंग के बारे में। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं, CBSE ने अपने क्लास 10 और क्लास 12 के रिज़ल्ट अब डिक्लेयर कर दिए हैं। एंड आई होप जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सब के CBSE के बोर्ड रिजल्ट्स अच्छे आए हों। लेकिन अगर आप रिजल्ट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना अच्छा नहीं आया है एंड यू फील कि उस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स और थोड़े बढ़ सकते हैं, देन ये वीडियो फिर आपके लिए है, राइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो CBSE रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, उसके टाइम पीरियड कौन से हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपको पहले बता दूं कि इस चैनल में आपको करियर रिलेटेड, कॉलेज एडमिशन्स और बोर्ड से रिलेटेड आपको वीडियोस ऐसे आते रहेंगे। सो गाइस प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल and please hit that bell icon to get further notification regarding the videos. तो फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, राइट। सो जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है ना। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है कि आपके जो जितने भी मार्क्स आपको मिले हैं पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चंस के लिए, फिर से उनको रीटोटल किया जाता है। देखा जाता है कि रीटोटलिंग में कोई एरर तो नहीं थी। अगर उनमें एरर निकलते और आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो देन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसका जो विंडो आप देखेंगे वो बहुत कम है, लाइक 17 जुलाई से 21 जुलाई तक, यानी अभी आपको शायद वो फॉर्म अभी आपको मिलना स्टार्ट हो चुका होगा। सो अगर आपने अभी तक उस फॉर्म को नहीं भरा है एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि यार मुझे भरना चाहिए फॉर्म, मुझे अपने इस पेपर को या फिर इस सब्जेक्ट के पेपर को मुझे फिर से रीचेक करवाना है, सो गाइस प्लीज़ गो और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पहले इस पूरे वीडियो को देख लो, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ी आधी अधूरी नॉलेज थोड़ी खतरनाक होती है। तो पूरा वीडियो देख लीजिए फिर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पर सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपीज़ देने पड़ते हैं रीटोटल वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑफलाइन इसके लिए कोई और प्रोविजंस नहीं है, तो आपको ऑनलाइन ही आप बस अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। सेकंड है हमारे ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स, ये भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका जो टाइम पीरियड है या फिर इसकी जो विंडो है वो हमारे को 1 अगस्त से 2 अगस्त तक हमारे लिए अवेलेबल है। यहाँ पे पर आंसर बुक के लिए आपको 700 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो आपकी जो आंसर बुक रहेगी वो कहीं ना कहीं आपको मेल कर दी जाएगी। तो आप अपने आंसर बुक में जितने भी आंसर आपने लिखे तो आपके उनके थ्रू जा सकते हो, उनको चेक कर सकते हो। आप उनमें ये भी उनको चेक कर सकते हो कि आपको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्या आपको उन सारे क्वेश्चंस में क्या उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिले हैं कि नहीं। ओके, सो इसमें मैं एक चीज़ सजेशन दूंगा, जब भी आप ऐसे फ़ोटो कॉपी निकालो और आप बोलो कि आप जब आंसर सारे आंसर्स के थ्रू जाओ अपने आंसर बुक में, तो पहले किसी टीचर को अपने साथ में लेके बैठो। और अगर आपको वहाँ पे आपको समय आपको लगे कि यार इस वाले क्वेश्चन में मुझे हो सकता था थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिल सकते थे, लेकिन मुझे उतना मार्क्स नहीं मिल पाया, तो आई फील कि यहाँ पे थोड़े बढ़ेंगे, तो पहले आप अपने टीचर के साथ कंसल्ट कर लीजिएगा, उनके सजेशंस लीजिएगा कि क्या उसमें सच में आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं कि नहीं। क्योंकि क्या होता है गाइस, क्योंकि आप जब रीचेकिंग के लिए आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हो, तो फिर आपके अंदर क्या होता है, एक डेस्पिरेशन सी होती है कि मुझे मार्क्स अपने बढ़ाने हैं। तो कई बार क्या होता है जहाँ पे नहीं भी बढ़ने होते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे बढ़ सकते हैं और हम गलती कर जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे जिस क्वेश्चन में हमारे सच में मार्क्स बढ़ सकते थे हम उनको लीव कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक टीचर को साथ में लेके बैठो, टीचर से चेक करवाओ और उनसे पूछ के देखो कि क्या इसमें आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं कि नहीं। तो उनका डिसीजन ज़रूरी है आपके लिए, ओके। सो फिर जो थर्ड प्रोसेस आती है वो होती है आपकी रीवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन प्रोसेस को आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, पहले पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाइए अपने आंसर पे जिनको आप फिर से रीवैल्यूएट करवाना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा तो पहले से ये कंसल्ट है, आप टीचर के साथ कंसल्ट करिए और रीवैल्यूएशन की तरफ आगे बढ़िए। तो रीवैल्यूएशन का जो यहाँ पे विंडो है वो 6 अगस्त से 7 अगस्त तक खुला है और हमें पर क्वेश्चन के लिए आपको देने पड़ेंगे 100 रुपीज़। लेकिन उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मेंशन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको उस क्वेश्चन में पहले कितने मार्क्स मिले थे, कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इसके साथ रीजंस क्या हो सकते हैं। लाइक वो रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीज़न क्या है जिसके कारण आपको लगा कि वहाँ पे मार्क्स बढ़ सकते हैं। ओके, सो दिस वाज जो भी आपका प्रोसेस था रीचेकिंग का। तो ये सारे कहीं ना प्रोसेस कहीं अभी जो एक कन्फ्यूजन से हो गया आप सारे स्टूडेंट्स में कि क्या हमें इस रीचेकिंग प्रोसेस के थ्रू क्या हमें फिर से अपने पेपर को रीएवैल्यूएट करवाना चाहिए कि नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी एक ही सजेशन होगी कि अगर आपका जो परसेंटेज है
लाइक अगर आपका जो परसेंटेज अगर वो 75% क्राइटेरिया को पार नहीं कर रहा है फॉर ऑल द जेई एस्पिरेंट्स और जिनका ड्रीम रहा है आईआईटी एनआईटी में पढ़ने का, सो गाइस फिर आप रीवैल्यूएशन उस प्रोसेस रीचेकिंग के प्रोसेस पर अप्लाई कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि अगर सपोज़ आपकी परसेंटेज अगर 74 है, 73 है, सो इन दैट केस क्या हो सकता है कि यार उस में तो वैसे भी आपको आईआईटी एनआईटी में तो नहीं मिल सकता, बट अगर वहाँ से अगर आपका परसेंटेज अगर बढ़े और अपग्रेड हो, क्या पता कि रीएवैल्यूएट करवाने के बाद आपके परसेंटेज बढ़ भी सकते हैं। तो इन दैट केस फिर आपका जो वो ड्रीम था आईआईटी एनआईटी का वो ऑन होता है और फिर डिपेंड करेगा आपके जेई पास के रिज़ल्ट पर, बट बोर्ड्स की तरफ से आप बिल्कुल क्लियर होते हो। सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन सकती है। और कई बार की बहुत इंटरेस्ट थी कि यार मुझे उस स्ट्रीम में पढ़ना है उस पर्टिकुलर कॉलेज पे, और आपके बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो उतना नहीं आया है, लेकिन दैट्स योर ड्रीम टू बी इन दैट कॉलेज, टू बी इन दैट स्ट्रीम। तो देन गाइस मैं यही सजेस्ट करूँगा कि फिर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैक्स में यही हो सकता है कि जितने आपके मार्क्स से शायद थोड़े से कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। एंड जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं कि मार्क्स बढ़ते हैं। सो you can also consider these points, and thank you guys for watching this video, and if you like that video please hit that like button and do subscribe my channel